देखो ध्यान दो बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने है। एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x mod of t minus 1 dt, फाइंड एफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स, है ना। फाइंड एफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब एफ एक्स की वैल्यू हमें एक्स के टर्म में चाहिए है ना। देखो जैसे यहाँ पर क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 0 to x mod of t minus 1 dt है, तो हमें एफ एक्स की वैल्यू को एक्स के टर्म में निकालना है। काफी अलग टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ध्यान ध्यान दो, है ना। एफ एक्स चाहिए है, एक्स के टर्म में चाहिए है, ध्यान दो। देखो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे हमें ये दिया गया मॉड ऑफ t माइनस 1 dt, तो पहले मॉड को हटाना होगा तभी ये इंटीग्रेट होगा। अच्छा, जो लिमिट है वो 0 to x है, तो मतलब हमें यहाँ पर देखो जो t की वैल्यू है वो 0 to x दी गई है। अच्छा, एक बात यहाँ पर और ध्यान दो कि x की वैल्यू क्या है ये हमको इसमें नहीं बताया गया। तो एक्चुअली जो यहाँ पर x है वो 0 और 2 के बीच में दिया गया है, ये x यहाँ पर गिवन है ना। x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में यहाँ पर दी गई है, और अगर ना भी दी जाए तब भी क्वेश्चन तो निकलेगा, लेकिन उस केस में हमें x को अलग अलग केस लेने पड़ेंगे, है ना। तो खैर यहाँ पर x की वैल्यू 0 2 के बीच में दी गई है। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम क्वेश्चन को समझें तो t है, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और देखो जो लिमिट है वो 0 से x तक है। इसका मतलब जो हमारा t है ये 0 और x के बीच में जा रहा है ना। देखो जो t है वो 0 से लेकर के x तक जा रहा है, ध्यान दो, है ना। क्योंकि देखो रिस्पेक्ट टू t हमें इंटीग्रेट करना है, और देखो 0 to x तक जा रहा है, तो इसका मतलब t की जो वैल्यू है ये 0 से लेकर के x तक जा रही है। अच्छा, और x क्या है, x जा रहा है 0 से 2 तक, है ना। t जो है वो 0 से x तक जा रहा है और x जा रहा है 0 से 2 तक। मतलब देखो ये जो x है वो 0 से 2 तक जा रहा है ना, और t है 0 और x के बीच में। तो ये यहां पर जरा इस बात को समझना होगा। देखो जैसे मान लो यहां पर हमारा 0 है, और यहां पर 1 है, और यहां पर 2 है ना। तो अब x 0 से 2 तक है और t 0 से x तक जा रहा है ना। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है इस क्वेश्चन में कि x 0 से 2 तक है, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि x 0 और 2 के बीच की सारी वैल्यूज कवर ही करे, है ना। तो जैसे इसमें क्या होता है कि हमें एक्चुअली क्या है, मॉड ऑफ t माइनस 1 है, तो मॉड ऑफ t माइनस 1 मतलब t जो है ये अपनी वैल्यू तब चेंज करेगा जब इसको 1 मिलेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे एक केस ये बनता है कि हम मान लें कि x 0 और 1 के बीच में है, हमेशा मान लें कि अब उसने कहा है कि भाई x 0 2 के बीच में है, तो जरूरी तो नहीं है कि x 0 से 2 तक जाए। हमने कहा मान लो x हमारा 0 1 के बीच में है। अगर x हमारा 0 और 1 के बीच में है तो इसका मतलब x यहाँ कहीं है, 0 1 के बीच में है ना, x यहाँ कहीं है। और अगर x यहाँ कहीं है तो t कहां से कहां जाएगा, t जाएगा 0 से x तक। तो अगर t 0 से x तक जाएगा इसका मतलब t 1 से कम होगा, और अगर t 1 से कम होगा तो यहां पर देखो हम इस मॉड को डिफाइन करके 1 माइनस टी लिख सकते हैं, क्योंकि t जो है वो देखो 1 से कम होगा, है ना। t की वैल्यू यहां पर 1 से कम होगी, तो क्योंकि देखो t जो है वो 0 से x तक जा रहा है और x 0 और 1 के बीच में ही है। तो अगर x 0 1 के बीच में है और t 0 से x तक जा रहा है, इसका मतलब t 1 से कम है, और अगर t 1 से कम है तो जब हम मॉड को हटाएंगे तो इसको हम 1 माइनस टी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करो, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और 0 से x तक हुआ। अब पहले t की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2,
फिर देखो t की जगह पर 0 पुट करेंगे तो फाइनली हमें ये मिलेगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये हमारे fx की वैल्यू है। लेकिन ये वैल्यू कब है? जब हमारा x 0 और 1 के बीच में है, ध्यान दो। ठीक है, तो एक बार हमने x को 0 1 के बीच में लिया। अब देखो सेकेंड केस में हम x को लेंगे 1 और 2 के बीच में, है ना। अब देखो जैसे हमने इधर भी 1 पर इक्वल लगाया था तो हम यहां से इक्वल हटा दें, है ना, यहां से हम इक्वल को हटा दें। ठीक है, 1 पर इक्वल हम यहां कवर कर चुके, तो यहां से हमने देखो इक्वल को हटा दिया। अब देखो अगर हमारा x 1 और 2 के बीच में, देखो जैसे ये हमारा 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो इसका मतलब देखो x यहाँ कहीं है और t जो है ये 0 से x जाएगा, है ना। x 1 और 2 के बीच में है तो t जो है देखो ये 0 और x तक जाएगा। अब अगर t 0 से x तक जाएगा तो देखो क्या होगा, जो हमारा फंक्शन है fx, ये क्या है 0 to x mod of t minus 1 dt, ऐसा है देखो यहाँ पर। और देखो t जो है वो 0 से x तक जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब t 0 से x तक जाएगा तो एक बार तो इसको हम ब्रेक कर दें 0 और 1 के बीच में, है ना। एक बार हमने इसको ब्रेक कर दिया 0 1 के बीच में, सेकेंड टाइम हम इसको ब्रेक करें 1 से लेकर के x तक, है ना। दो अलग अलग कंडीशन में देखो हमने इसको ब्रेक किया t को। एक बार हमने t को रखा 0 से 1 तक और एक बार लिया 1 से x तक, क्योंकि t 0 से x तक जाना है और x क्या है, x है 1 और 2 के बीच में, कहीं 2 के बराबर भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि इस केस में अगर हम ध्यान दें तो t 0 1 के बीच में, मतलब t 1 से छोटा है। अगर t 1 से छोटा है तो इसको हम 1 माइनस t लिखेंगे, है ना। और यहाँ पर देखो t 1 से x तक है, मतलब t 1 से बड़ा है, तो t अगर 1 से बड़ा है तो इसको हम t माइनस 1 लिखेंगे, ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो हमारा t है वो 1 से x तक है, इसका मतलब t 1 से बड़ा है। t 1 से बड़ा है तो इसको t माइनस 1 लिखेंगे, और यहाँ पर t 1 से छोटा है, देखो इसको हम 1 माइनस t लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, इसको थोड़ा हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये क्या है 0 से 1 तक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये क्या होगा, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। ये 1 का इंटीग्रेशन t हो गया और ये हो गया t स्क्वायर बाई 2, 0 to 1। फिर देखो यहाँ पर t का इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन t हो गया और देखो 1 से x तक। अब t की जगह पहले अपर लिमिट रखो तो 1 माइनस 1 बाई 2, लोअर लिमिट रखोगे सब 0, प्लस देखो यहाँ पर t की जगह अपर लिमिट रखो तो क्या हुआ x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, फिर t की जगह पर माइनस करके लोअर लिमिट रखो तो 1 बाई 2 माइनस 1, है ना। t की जगह पहले अपर लिमिट रखो x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, फिर t की जगह पर लोअर लिमिट रखो तो 1 बाई 2 माइनस 1। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जरा ध्यान दो, ये हो गया 1 बाई 2 और ये हो गया माइनस का 1 बाई 2। ठीक है, बोलो, तो बाहर माइनस है तो प्लस का 1 बाई 2 प्लस का 1, देखो ये 1 तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स। देखो ये हमारा फंक्शन आ गया, और ये फंक्शन की वैल्यू कब है, अगर x 1 और 2 के बीच में है तब, ध्यान दो। तो कुल मिलाकर के फाइनली देखो जो हमारा फंक्शन आया वो फंक्शन देखो ये आया, फंक्शन दो पार्ट्स में आया। फंक्शन देखो एक आया ये x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये फंक्शन कब है, जब x हमारा 0 और 1 के बीच में है। और दूसरा देखो फंक्शन हमारा ये आया, ये फंक्शन आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, ये फंक्शन कब आया, जब हमारा x 1 और 2 के बीच में है, ध्यान दो। तो ये हमारा फाइनली फंक्शन आया जो हमें चाहिए था। अब देखो इस फंक्शन अगर इस फॉर्म में आ रहा है, देखो फंक्शन अलग अलग केसेस में अलग अलग वैल्यू ले रहा है, तो अब हमसे इसका वो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा कुछ भी पूछ सकता है, या फंक्शन की रेंज भी पूछ सकता है ना। ऐसे सवाल हमने किए हैं बहुत सारे। फंक्शन अगर इस फॉर्म में आ गया तो वो कह सकता है इस फंक्शन का जैसे 1 पर लिमिट बताइए, या कंटिन्यूटी बताइए, या डिफरेंशियबिलिटी बताइए, या इसका
है ना, एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा बताइए, कुछ भी वो हमसे पूछ सकता है। एक बार फंक्शन डिफाइन हो गया, इसके बाद यहाँ से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग प्रकार का क्वेश्चन है, जहां पर अंदर जो है वो टी दिया गया, मॉडुलस दिया गया है, और लिमिट जो है वो x के टर्म में दी गई है, और x की वैल्यू बताई गई है क्या है। अब देखो जैसे इसी में ये x की वैल्यू नहीं बताता तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता। फिर हम क्या करते, फिर हम अपने मन से x को लेते, एक बार x को निगेटिव लेते, या ऐसा कहिए एक बार x को हम 1 से कम लेते, एक बार x को 1 से बड़ा लेते, ऐसे करके हमें कई सारे केसेस यहाँ पर बनाने पड़ते हैं ना। तो हमें कई सारे पार्ट्स में ब्रेक करना। एक्चुअली क्या है ना, t जो है ये 1 पर वैल्यू चेंज कर रहा है, तो 1 को टारगेट करके चलना पड़ता। एक बार x को 1 से कम लेना पड़ता, और एक बार x को 1 से ज्यादा लेना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर हमने x को 0 से 1 तक की लिमिट में बांध दिया, और यहाँ पर 1 से 2 तक बांध दिया। अगर x ये नहीं दिया जाता तो हम दो केस बनाते, एक केस बनाते x को 1 से कम लेते, और एक केस बनाते x को 1 से बड़ा लेते। ये दो केस लेते अगर x नहीं दिया जाता, ये बस समझ लो अच्छे से, क्योंकि t जो है अपनी वैल्यू 1 पर बदल रहा है, तो 1 को टारगेट करके हमें दो अलग अलग केस बनाने पड़ते। एक बार हम x को 1 से कम लेते, है ना, क्योंकि t अपनी वैल्यू देखो 1 पर बदल रहा है। एक बार हम x को 1 से कम लेते, और एक बार हम x को 1 से ज्यादा लेते अगर x ना दिया जाता, और दे दिया है तो हमने फिर भी देखो 1 के आसपास ही हमने x को चेंज कराया। हालांकि x 0 से 2 तक जा रहा था, तो हमने 1 के आसपास देखो x को चेंज कराया। एक बार 0 से 1 तक लिया, और एक बार देखो हमने उसे 1 से 2 तक लिया, और नहीं दिया जाता तो ये दो केस लेके चलने पड़ते। इस बात को समझ लो अच्छे से। ठीक है, तो ऐसे हमें क्वेश्चन करना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको।